हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो भाई आज मेरे बच्चों की डिमांड रखी गई है क्योंकि नई साल तो कल मन गई थी हमारी खिचड़ी खा के। आज बच्चों का कहना है उन्हें खाने गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे के लिए मैंने क्या क्या तैयारी करी है। ये गोभी है जो कि मैंने कस ली है, कुछ कस गई है और कुछ कसने वाली हूँ जो बच चुकी है। और प्याज ली है और मैंने मटर ली है। जैसा आप लोगों ने अभी पीछे देखा था, मटर भी थी और प्याज भी थी और गोभी थी। तीनों चीज़ मिक्स करके एक जगह मैंने कस ली थी और कस के ये तीनों एक जगह मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद में भाई इनमें पानी रहता है थोड़ा बहुत, तो ये पानी वाली चीज़ें होती हैं। मटर भी, गोभी भी, प्याज में तो बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है, आप सभी को पता है। तो ये ऐसे ही भरी नहीं जाएगी पराठे में। और वैसे भी मैंने तो पिछली सर्दियों में बनाई थी। सर्दियों में अच्छे लगते हैं पराठे वराठे, पालक के, गोभी के, बथुआ के, हर चीज़ के पराठे सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो भाई अब मैं इन तीनों को एक जगह करके अब मैं इनको एक जगह फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मुझे लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में कर लिया मैंने थोड़ा सा तेल। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि तेल पराठों पे भी लगेगा। तो इसलिए इसमें मैं बस थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि इसमें जो पानी है वो हल्का हल्का सा मुझे सुखा देना है। ठीक है, जब पानी सूखेगा तभी ये अच्छे से भरी जाएगी। फिर भी मेरा पोपट होने वाला है, देखियो बहुत बढ़िया तरीके से पोपट होएगा। अच्छे गोभी के पराठे बना के खिलाऊंगी। फिर भी एक गलती मैं यहाँ पे कर देती है। वो गलती क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को अब आगे आगे आप देखते गए ना व्लॉग। आप लोग सभी को पूरा देखना है भाई। व्लॉग को आप पूरा फुल वॉच किया करो, लाइक किया करो और कमेंट भी छोड़ा करो, ताकि मुझे पता चले मेरा व्लॉग किसने देखा है। कमेंट किया करो। कल का अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसको भी देखे, नई साल वाले दिन का भी देखे। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा तेल डाल के, तेल हो गया था अच्छे तरीके से, तो मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है, कद्दूकस किया। प्याज है और मटर है और गोभी है, तीन चीज़ें फिर से बता दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाला है और थोड़ी सी हल्दी है। इसमें मैं ले रही हूँ नमक। मिर्च इसमें डालूंगी लेकिन कम डालूंगी, लाल ही मिर्च डालूंगी, क्योंकि हरी मैंने याद नहीं रही उस टाइम, यानी उनको भी मैं पीस के डाल देती इसमें। लेकिन अभी बहुत जल्दी है मुझे, और जल्दी क्यों है, किस लिए है कि सुबह से तो मेरे बच्चा बोल रहे थे कि स्कूल नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन छोटे छोटों को तो नहीं जाना, लेकिन बड़े वाले को अभी अर्जेंट पता चला है। उसने मैसेज चेक किया तो उसको स्कूल जाना है। वैसे मैं अभी झाड़ू पोछा से ही लग रही थी, और लेकिन अब ये बोला मम्मी मुझे तो स्कूल जाना है, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी में भाई खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, बस अकेले बड़े वाले लड़के को स्कूल जाना, अभी जाना, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ इसके लिए खाना बनाने। क्योंकि देखो घर से खाना खा के जाएगा, अच्छी बात है। पता नहीं अब 2 घंटे की पढ़ाई, चलो 3 की। वैसे तो इसने कहा मम्मी बस 2 घंटे के लिए ही जाना, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है रही है अभी तो दिल्ली में भी इतनी सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी की वजह से स्कूल भी बंद है। इसका 1 हफ्ते स्कूल बंद रहा था, लेकिन अभी ये ना मौसम देख के शायद बुला लिया होगा बच्चों को। तो किसी दिन बुला लेते हैं और किसी दिन मैसेज कर देते हैं कि नहीं आना। तब तक हम नहीं बोलते, तब तक स्कूल नहीं आना सर्दी की वजह से। तो देखिए यहाँ पे ऐसा पोपट हुआ मेरा कि ये मैंने जल्दी की वजह से गरम गरम भर दिया। लेकिन ये गरम गरम मत भरना, आप लोगों को आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आते हो तो मैं बता रही हूँ गरम मत भरना, क्योंकि गरम से फट जाते हैं। अब मिलते हैं पूरा काम करने के बाद में, क्योंकि बस बेटा के लिए बनाई थी, मैंने बना दी है, वो खा के स्कूल निकल चुका है। अब देखिए मेरा काम, उसके बाद मतलब पोछा ही रह गया था, बाकी सारा काम हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने पोछा लगाया है और किचन एकदम से साफ करिए। देखो थोड़ा खाना बनाओ या ज़्यादा खाना बनाओ, किचन बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती गंदी किचन। तो उसके बाद के जो थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करे और पूरी किचन साफ़ करी है। और इसमें जग में रखी है दही, जो कि मैंने रात बहुत बढ़िया तरीके से ढक दाग के जमाई थी। पिछले व्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी कैसे तरीके से मैंने दही जमाई, कितने कपड़े पहनाए इसको ठंड की वजह से, लेकिन दही मेरी बहुत बढ़िया जमी थी, बहुत बढ़िया। तो किचन का काम आप लोगों ने देख लिया है, तो चलते हैं अब सिंडी की तरफ। आप ध्यान मत देना, सिंडी पे पोछा हमारा ज़्यादा देर टिकता नहीं है। पोछा लगा के तुम घूम के आओगे, पीछे लौट के देखना मिट्टी मिट्टी पाएगी, क्योंकि एक सदस्य नहीं रहता मकान में। 4 फ्लोर है, ऊपर नीचे पूरा मकान भरा हुआ है, बहुत सदस्य रहते हैं। तो भाई दिन भर सिंडिन के चक्कर लगते ही रहते हैं। यहाँ आ जाइए रूम में, तो मेरे रूम की भी एकदम साफ़ सफाई हो चुकी है। बच्चे मेरे पढ़ने बैठे हैं, छोटा वाला और मेरी लाली, बड़ा वाला जैसे कि स्कूल गया, तो वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी दोनों बाहर खड़े हैं,
तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रूम का व्लॉग ले लेते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मुझे पौधा लगाना और पौधा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर करूँ क्या, जगह नहीं है। यहाँ आ गया था ताज़ा ताज़ा पानी, मेरे घर में बासी पानी रहता है ठंडा, उसी में ही हम काम करते हैं। लेकिन अभी टैंकर आया था तो एकदम ताज़ा पानी था, तो मैंने लगा दी है मशीन। वो सारे कपड़े धुले हुए थे जो आप लोगों को दिख रहे थे, बस थोड़े से बचे हैं। तो आ गए हैं इनके पापा जी, और ये टाइम है ढाई भी नहीं बज रहा, 3 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। बच्चे ट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 3:30 बजे ट्यूशन जाते हैं। सो जो इस इंसान का ये टाइम है खाना खाने का, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है खाना खाने का। इनको जब टाइम मिलता तब खाना खाने आ जाते हैं। अपने काम पैसे, अपने काम में ऐसा ही होता है। तो ठीक है, अभी 3:30 बजने वाले हैं, तो मैं इनके लिए और अपने लिए खाना बना रही हूँ। और इनके चक्कर में सच्ची बताऊँ, मैं भी भूखी इतनी मरती हूँ। मतलब हर तीसरे दिन का काम है मेरा भी भूखा पेट सिर है, इतनी मेरी आत्मा भी बिलबिलाने लगती है इनके चक्कर में। वो क्या हुआ था, क्योंकि मैंने काम करके बच्चों को बना के खिला दिया और उसके लिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर रोड के सहारे घर है, तो इतनी आवाज़ आती है बाहर की, बहुत ज़्यादा आवाज़। काम होने के बाद में मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला के खिलाया, और जैसे काम करके हटी थी ना, नहा के पीठ फिरी, उतने ही टैंकर आ गया पानी का। मैंने लगा दी मशीन। फिर मैं बोली चलो कपड़े ही धोती रहूँ, जब आएंगे तब बना लूँगी। भाई मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं सारे, बस बाद के कपड़े बचे हैं। वो क्या बचे हैं, बस पैंट लोवर बच्चों के, बस वही बचे हैं, और पोछा के और पैरदान वगैरह। तब ये इंसान आए 3:30 बजे। अब मैं इनके और अपने लिए बना रही हूँ। तो देखिए एक ही पराठा बन पाएगा गोभी का, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना स्वाद आया और इतने अच्छे लगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। और गोभी थी 1 ही किलो। अब वो फ्राई करने के बाद में बहुत थोड़ी हो गई, तो बस बच्चों की ही पूर्ति पड़ पाई थी। तो यहाँ एक पराठा बन पा रहा हम दोनों के लिए। फिर मुझे लगा कि फिर किससे खाना खाएंगे, तो मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई, वो जो कुकर रखा है दूसरी गैस पे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें बन रही है हम दोनों के लिए सब्जी। तो बताइए, दोनों टाइम का खाना एक टाइम का कर दिया इन लोगों ने। और ये हमारे घर में इतनी लड़ाई झगड़ा इस बात के लिए होता रहता है, लेकिन इस इंसान को फिर भी नहीं आती समझ में। ये हमेशा तीसरे दिन ऐसा करते हैं, दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम करवा देते हैं। और अक्सर उस दिन ऐसा होता जिस दिन मैं ये सोचती हूँ ना कि बच्चों ने तो खा लिया, चलो मैं अपने लिए तब बना लूँ जब वो आएंगे। और जब मैं भूखी बैठी रहती हूँ तब ये नहीं आते टाइम से। तो देखिए गोभी मटर प्याज तीनों के मिक्स पराठे हैं, नींबू का अचार है, मिर्च का अचार है, दही है। आप लोग भी आ जाइए, खाइए और खा के बताइए कैसे बने हैं। पहले मैं एक टूक चेक करके देखती हूँ। बच्चों ने तो बहुत अच्छे बताए थे, कभी इनके पास ले जाऊँ एक ही पराठा और नकल निकाल दें मैं कि अच्छे नहीं बने। पहले मैं टेस्ट करके देखती हूँ। लेकिन तीनों बच्चों ने मेरे ने बहुत ज़्यादा अच्छे बताए थे, और कह रहे थे मम्मी फिर किसी दिन बनाना, अब की बार खूब 4-5 किलो गोभी लेके आना। मैंने कहा ठीक है। अभी 1 किलो गोभी थी, अचानक से प्लान बना। मैं इनसे पूछ रही थी बच्चों से क्या खाना, तो बोले मम्मी गोभी के पराठे बना लो। मैंने कहा चलो 1 किलो गोभी रखी, इसी को कस के बना लेते हैं। तो अभी मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ। पहले इतना ये पराठा खाएंगे और इतने मेरी सब्जी बन जाएगी, और फिर मैं लेके जाऊंगी रोटी सब्जी इनके लिए। तो भाई हम दोनों ने उसी में से आधा आधा एंजॉय कर लिया, खा भी लिया। बहुत अच्छा बताया इन्होंने भी, और सारे कपड़े मेरे धुल गए। लेकिन दिक्कत ये है कि सुखाए कहाँ। सर्दी में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती। देखो यहाँ रस्सी बंधी हो रहा है, इस पे भी कपड़े सूख रहे हैं, इधर ग्रिल पे भी कपड़े। अब मैं इन्होंने ये मतलब एक कपड़ा नहीं पड़ा, इनके ऊपर 3-3 4-4 लेयर पड़ी है कपड़ों की। इतना कपड़ा हो जाता है। बस तो मैं बोल रही थी ना, बस पैंट वगैरह लोवर वगैरह रह गए हैं, तो ये मैंने सूखने के लिए रख दिए थे। इतने सूख भी गए हैं, निचर गए हैं मशीन में। बस अब मुझे फैलाने हैं। इतने में भग के खाना भी बनाया ही, सब्जी भी बनाया ही। अब 2 टाइम की, एक टाइम तो इन्होंने कर ही दी है। 3:30 बज रहे। मुझे कपड़े धुलते धुलते अब का टाइम ये जो है, ये है 5 बज चुके हैं। मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया है। उसने आते मुझे देखा तो बोला मम्मी मैं काम से ही लगे छोड़ के गया था, और देखा तो आप काम में ही लगी रहे हो, तभी से ही भीग रहे हो, फिर कहते हो मुझे सर्दी बैठ गई है। मैं बोली चलो बेटा हो गया, लेकिन कपड़े भी तो बहुत ज़रूरी होते हैं धुलने। अच्छा नहीं लगता जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। संडे में मैंने मशीन लगाई थी, और आज है शुक्र। इतने दिनों में इतने कपड़े हो गए, और ये नहीं है कि मैंने एक कपड़ा रख दिया हो। आप सभी को वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ में। बाय बाय।